एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक नेक दिल और समझदार लड़का रहता था जिसका नाम दीनू था। दीनू अपने अबू के साथ रहता था जो हर रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। एक दिन जब दीनू के अबू जंगल में थे तो उन्हें जोर की प्यास लगी। वो पानी की तलाश में यहाँ वहां घूमने लगे। तभी उन्हें एक पुराना पानी का चश्मा नजर आया। जैसे ही उन्होंने बाल्टी डालकर पानी निकाला तो पानी के साथ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक भी बाहर आ गया। अबू को लगा कि शायद खजाना निकल आया हो, लेकिन जब इसे खोला तो अंदर सिर्फ एक पुरानी गर्द आलूद ऐनक रखी थी। मायूस होकर वो संदूक घर ले आए और इसे स्टोर रूम में रख दिया। अगले दिन दीनू स्टोर में बाल ढूंढ रहा था कि इसका हाथ इसी पुरानी ऐनक पर पड़ा। वो सोचने लगा, ये कैसी ऐनक है। तजस्सुस में आकर इसने ऐनक अपनी आंखों पर लगा ली। जैसे ही इसने ऐनक पहनी, अचानक कमरे में हल्की सी धुंध फैल गई। ऐनक पहनते ही दीनू के सामने नीली रोशनी चमकी और अचानक एक नीला रंग का जिन सामने आकर जमाही लेते हुए बोला, चाय पी लाओ, मसला बताओ। दीनू उछल पड़ा, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या निकल आया अबू जी? दीनू चीखा घबराहट से पीछे हटते हुए। जिन मुस्कुराकर बोला, अबू को बाद में बुलाना, पहले चाय का एक कप ना हो जाए। दीनू की आवाज कांप रही थी। वो लड़खड़ाते लफ्जों में बोला, तो तुम कौन हो? भूत हो, जिन हो या जादूगर? जिन अकड़ कर खड़ा हो गया, चेहरे पर अजीब सा गुरूर, आवाज में नरमी मगर रोब। मैं हूं ऐनक वाला जिन, ना भूत ना जादूगर। सिर्फ मैं उन्हें नजर आता हूं जो ये ऐनक पहनते हैं। दीनू हैरत से बोला, तो मतलब मैं खास हूं? जिन ने चाय का एक लंबा घूंट लिया और हंसते हुए बोला, बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए खास वो होता है जो चाय अच्छी बनाता है। दीनू मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो तुम्हें चाय भी पसंद है? जिन आंख मार कर बोला, चाय के बगैर दिमाग नहीं चलता और दिमाग के बगैर जादू नहीं चलता। दीनू बोला, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, चाय गर्म, बात साफ और नियत साफ हो तो ऐनक वाला जिन सब कुछ कर सकता है। दीनू तजस्सुस से बोला, वो अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? जिन फखर से बोला, मैं अच्छे दिल वाले बच्चों की मदद करता हूँ। दीनू बोला, और तुम रहते कहाँ हो? जिन बोला, मैं रहता हूँ जिन्नों की वादी में। दीनू चौंक कर बोला, जिन्नों की वादी? वाह, मुझे भी देखनी है। जिन चालाकी से बोला, पहले एक मजे की चाय पी लाओ, फिर बात बन सकती है। दीनू ने फौरन अपनी वालिदा से गर्मा गर्म चाय बनवाई और जिन को दी। जिन पहला घूंट लेते ही खुश हो जाता है। जबरदस्त, ऐसी चाय तो जिन्नों की वादी में भी कभी नहीं पी। अब तुम्हें वादी जिन की सैर करवानी चाहिए। इसी वक्त जिन एक जादुई कालीन निकालता है, दीनू को इस पर बिठाता है और दोनों कालीन पर बैठकर उड़ते हुए बादलों को चीरते हुए पहुंचते हैं जिन्नों की वादी में। दीनू हैरत से जिन्नों की वादी को देख रहा था। वहां हर तरफ रंग बरंगी रोशनी, उड़ते कालीन और हंसते खेलते जिन नजर आ रहे थे। एक मोटा सा जिन बड़े जादुई समोसे फरोख्त कर रहा था। दूसरी तरफ एक जिन जादुई कालीन फरोख्त कर रहा था और एक बुजुर्ग जिन छोटे जिन्नों को जादू सिखा रहा था। छोटे छोटे जिन अपनी अपनी छड़ियों से मशक कर रहे थे। कोई बल्ब जला रहा था, कोई खरगोश को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। दीनू हैरत से सब देख रहा था और ऐनक वाला जिन मुस्कुरा कर बोला, यह है जिन्नों की वादी, हर चीज निराली, हर काम जादुई। दीनू और जिन अभी वादी की रंगीनियों में खोए ही थे कि अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी और सारी वादी जैसे साकित हो गई। कालीन रुक गए। छोटे जिन्नों ने अपनी छड़ियां छुपा और समोसे वाला जिन कड़ाही छोड़कर गायब हो गया। धुंध में से एक काला जिन नमूदार हुआ, सुर्ख आंखें, चीखती आवाज और हाथ में टूटी छड़ी। दीनू डरकर जिन से बोला, ये कौन है? ऐनक वाला जिन संजीदगी से बोला, ये भी एक जिन है, लेकिन इसकी जादुई ताकतें खत्म हो चुकी हैं क्योंकि ये बुरे काम करता था, खुद गर्जी, झूठ और धोखा देना। काला जिन दीनू की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर तुम मुझे वो ऐनक दे दो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ऐनक वाला जिन फौरन बोल उठा, खबरदार, अगर तुमने इसे ऐनक दे दी तो मेरी तमाम जादुई ताकत इसे मिल जाएगी। दीनू पुरज़्म लहजे में, ओ नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये ऐनक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ऐनक वाला जिन मुस्कुरा कर बोलता है, शाबाश दीनू। फिर जिन अपनी छड़ी से एक रोशनी फेंकता है। काला जिन तड़पता है और धुंध बनकर वहां से गायब हो जाता है। वादी में खुशी वापस आती है। छोटे जिन तालियां बजाते हैं और कालीन आसमान में फिर से उड़ने लगते हैं। ऐनक वाला जिन दीनू से बोलता है, तुमने आज एक बड़ी आजमाइश में कामयाबी हासिल की है। अब हम हमेशा के दोस्त रहेंगे। जब भी मुझे बुलाना हो तो ये ऐनक पहन लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दीनू मुस्कुराते हुए, और हाँ, चाय गर्म होनी चाहिए ना?
اینک والا جن کہا لگا کر جی بالکل، چائے کے بغیر دماغ نہیں چلتا اور دماغ کے بغیر جادو نہیں چلتا۔